नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीले करियर एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम डेली बेसिस पर हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। लेकिन आज एक बहुत ही खुशी का मौका है और यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज जो है हमारे युवा पीढ़ी के प्रेरक और उनके आदर्श स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है। आज पूरा देश उनके जन्म दिवस को मना रहा है। तो आप देखेंगे स्वामी विवेकानंद जी का, जिन्होंने हमारे देश के कला, संस्कृति, परंपरा को दुनिया से रूबरू कराया था, दुनिया से रूबरू करवाया था। और उनका एक कोटेशन बहुत ही बड़ी प्रसिद्ध है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप लक्ष्य की प्राप्ति न कर लें। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक आपको रुकना नहीं है। आज इनका कोटेशन लोग पढ़कर एक एनर्जेटिक फील करते हैं। हमारे आदर्श, हमारे आध्यात्मिक गुरु, इनको आधुनिक भारत का आध्यात्मिक गुरु भी कहा जाता है। तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर चलिए इनको जो है नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और पूरा देशवासी आज इनकी जयंती को मना रहा है और आज हम पूरे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम विवेकानंद जिस देश में पैदा हुए उस देश में हम पैदा हुए और उनके आदर्शों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम आज विवेकानंद के बारे में संक्षिप्त जानकारी जो है हम जुटाएंगे कि स्वामी विवेकानंद के क्या, कैसे और क्यों, इनका जीवन परिचय के बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग जरूर इसमें करेंगे। देखिए, 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस, इनके जन्मदिन जो है 12 जनवरी को प्रतिवर्ष आता है और इन्हीं को राष्ट्रीय युवा दिवस या युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह बिल्कुल याद रखिएगा, परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बातें केवल परीक्षाओं के लिए ही नहीं बताई जा रही है, ये लोगों को जागरूक करने के लिए, विवेकानंद के आदर्शों और इनके बारे में इनको याद करने के लिए भी है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा या युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती के दिन मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के दिन ही मनाया जाता है। इस बार स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती है। कौन सी? 159वीं जयंती है, इस बार मनाई जा रही है। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद को जन्म दिवस मनाने का जो कार्यक्रम था 1984 में तय किया गया। भारत सरकार ने 1984 में यह तय किया कि इनका जो जन्मदिन है 12 जनवरी, उसको युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये इसको आगे बढ़ाते हुए सबसे पहला युवा दिवस जो मनाया गया वो 1985 में मनाया गया 12 जनवरी को। तो यहां पर लिखा हुआ है 1985 में। देखिए, भारत सरकार के द्वारा पहली बार निर्णय लिया गया और 1985 में पूरे देश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाए जाने के पर जो है कार्यक्रम शुरू किया गया और तब से लगातार प्रतिवर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है भारत के युवाओं में स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों को फैलाना और हमारे समृद्ध संस्कृति जिस तरीके से इन्होंने दुनिया में फैलाया उसी तरीके से हमें फैलाने के लिए इसके बारे में क्या करना है? जागरूक करना है युवाओं को कि वो इनके आदर्शों पर चलकर एक नए राष्ट्र, नए भारत का निर्माण कर सकें, हमारी समृद्ध संस्कृति की विरासत को क्या कर सकें? आगे बढ़ा सकें, हम दुनिया में जगत गुरु बन सकें। ये जरूरी है कि हम इनके आदर्शों और विचारों को अधिक से अधिक जानें, सीखें और इसको फैलाएं। इसीलिए यह दिन मनाया जाता है युवा दिवस के रूप में, क्योंकि इनकी मृत्यु मात्र लगभग 39-40 ईयर्स के एज में ही हो गई थी, जो बहुत ही कम था। स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय देखेंगे। इनका जन्म हुआ 12 जनवरी 1863 ईस्वी को। जन्म स्थान कलकत्ता, बंगाल। वास्तविक नाम इनका नाम है, वास्तविक नाम जो है, मूल नाम हम कहते हैं नरेंद्रनाथ दत्त। पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त और माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी, इनका नाम था। इनके गुरु जिनके वजह से ये काफी उनका सम्मान करते, जिनकी वजह से ये इतने बड़े महान विभूति में कन्वर्ट हुए, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। और स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हुई थी, अमेरिका से वो आ रहे थे। अमेरिका से आते समय उनका तबीयत खराब हुआ और जब भारत पहुंचे उसके कुछ महीने बाद 4 जुलाई 1902 को इनकी मृत्यु हो गई। नरेंद्रनाथ दत्त 25 साल की उम्र में संसारिक मोह त्याग कर सन्यासी बन गए और सन्यास लेने के बाद इनका नाम विवेकानंद पड़ा। इनका नाम विवेकानंद क्यों पड़ा? देखिए, हुआ ये कि जब ये विश्व धर्म संसद सम्मेलन में जब ये जा रहे थे तो ये खेतड़ी के महाराज, जो राजस्थान का उस समय शेखौटी क्षेत्र में पड़ता है, खेतड़ी के महाराज से मिलने गए। उसके पहले भी एक बार मिले थे, दूसरा मुलाकात था। तो जब ये जा रहे थे तो उस समय उन्होंने उनका नाम बदलकर रख दिया विवेकानंद। पहले वो सच्चिदानंद के नाम से जाना जाते थे और भी 1-2 नाम था, लेकिन उनका नाम बदलकर महाराजा ने उनको क्या कर दिया? इनका नाम कर दिया विवेकानंद। तो ध्यान रखिए, शिकागो धर्म सम्मेलन में जाने से पहले उनका नाम बदल दिया गया। जो आप देखेंगे यहां पे
उन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में कब पार्टिसिपेट किया? 1893 ईस्वी में, और जाकर वहां पर भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक क्षेत्र का लोहा मनवाया और दुनिया का अपने परंपराओं, संस्कृति और अपने साहित्य से रूबरू करवाया। तो दुनिया में भारतीय सनातन धर्म, शिक्षा, संस्कृति, दर्शन से परिचित करवाया इन्होंने। शिकागो धर्म सम्मेलन में जाने के लिए पंडित शंकर पांडुरंग ने इनको प्रेरित किया था। ये जान ही रहे थे, विवेकानंद को प्रेरित किया था पंडित शंकर पांडुरंग, गुजरात के थे, बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे। 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। पहला रामकृष्ण मिशन स्थापना 1897। 1898 में उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे बेलूर में एक और रामकृष्ण मिशन, जिसको बेलूर मठ के नाम से जाना जाता है, स्थापित किया। स्वामी विवेकानंद की रचनाओं के बारे में जानिए। कर्मयोग, राजयोग, वेदांत फिलॉसफी, एन एड्रेस बिफोर द ग्रेजुएट फिलोसॉफिकल सोसाइटी, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, अल्मोड़ा जो है उत्तराखंड में है, मूलर एफ मैक्स रामकृष्ण, ये एक ही नाम है इनका, एक ही किताब का नाम है, यहां से हिज लाइफ एंड सेइंग, ये सब एक ही किताब है, तो ये इनके किताबों का नाम है। तो इस तरीके से इनको ध्यान रखेंगे कि किस किस तरीके से इनका जो है लाइफ रहा। तो एक बार मैं और जो है स्वामी विवेकानंद के ऊपर गर्व करते हुए पूरे देशवासियों से मैं अपील करना चाहूंगा कि आप इनके आदर्शों पर जरूर चलिए और इनके आदर्शों को अधिक से अधिक फैलाइए। और इनका कहा हुआ कथन, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक आप सफल ना हो जाओ, तो इस पर हम जरूर कायम रहेंगे और आप लोग भी इस चीज को अपनाइए और इससे मोटिवेशन पाइए। चलिए फिर जो है कल अपने क्लासों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।